रांची के कांके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स 2 का विरोध तेज हो चुका है। 18 जून का आदिवासी संगठनों ने नगड़ी के ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान किया। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने की बात कही है। देखिए इस रिपोर्ट में। के निर्माण का विरोध, 18 जून को सड़क पर उतरेंगे ग्रामीण, राजभवन के सामने धरना देंगे आदिवासी। राजधानी रांची के कांके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध तेज हो गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के बाद अब रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण कराने की योजना है, उस जमीन पर सालों से वे खेती करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर जमीन ना देने की बात कही है। इधर ग्रामीणों के समर्थन में आदिवासी संगठन भी उतर आए हैं। 18 जून को राजभवन के सामने नगड़ी के ग्रामीणों के साथ आदिवासी संगठन धरना देंगे। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार खासकर रैयतों को एग्रीकल्चर भूमि के लिए 70% जो है सहमति की आवश्यकता है, और जितने आप जमीन ले रहे हैं उतना जमीन वापस करने की जरूरत है। और पता चला है आरटीआई के अनुसार कि उसको अधिग्रहण की ही नहीं गई है, तो किस कारण से जो है हमारा ज़मीन को छीना जा रहा है। 2012 में भी जो है इसका आंदोलन जो पुरजोर से हो रहा है, और उसी कड़ी में हम लोग पूरे रैयत के साथ राजभवन के समक्ष महाधरना देने का काम करेंगे 18 जून 2025 को। एक और ग्रामीण रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन ना देने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि जमीन का अधिग्रहण काफी सालों पहले किया जा चुका है। हालांकि कुछ आदिवासी संगठनों ने सरकार को स्थानीय ग्रामीणों को भरोसे में लेकर ही रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू करने की सलाह दी है। साथ ही रिम्स 2 के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की मांग की है। और अगर रिम्स 2 बने वहाँ पर, तो वहाँ पर जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामवासी जो इसका जमीन जो खेती बाड़ी जो करते हैं, ऐसे लोगों को 3th 4th 4th ग्रेड के जो नौकरी है वहाँ के लोगों को लाभ होना चाहिए। बाहरी लोगों को नो एंट्री होना चाहिए, खासकर नौकरी में। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि ग्रामवासियों से राय सहमति लेनी चाहिए। रिम्स पर मरीजों का बोझ कम करने के लिए कांके के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण की योजना है। हालांकि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का प्रस्ताव है, उस जमीन को लेकर साल 2012 में भी काफी विवाद हुआ था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक उरांव अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, आदिवासी समाज कई मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है, प्रदर्शन की बातें कह रहा है। आपको याद होगा सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर भी पिछले दिनों जो झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, उस वक्त भी इन तमाम मुद्दों को एक साथ रखा गया था, जिनमें से एक विशेष मुद्दा रिम्स 2 का विरोध भी था। आज देखिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अगर यहां पर प्रक्रिया सामने नहीं आएगी, अगर यहां पर कार्रवाई विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से सामने नहीं आती है, तो यहां वापस से वो उग्र होते नजर आ पाएंगे। दीपक जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का रैंप का जो विवाद शुरू हुआ था, पिछले 4-5 माह से लगातार आंदोलन चला। हालांकि विरोध और विवाद के बीच जो है फ्लाईओवर के भी तैयार हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया। अब जो है जिन संगठन के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, जिन आदिवासी समाज सेवियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं जो रिम्स 2 बनाया जा रहा है, उसके आधारशिला भी रखी गई, उस ओर जो है कहीं ना कहीं विवाद और विरोध जो है शुरू हो गया है। जहां से जो है कि आगामी 18 जून को जो है उनके समक्ष धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम जो है वो निर्धारित की गई है। आप अगर इसको देखें तो जैसे ही रिम्स 2 की आधारशिला रखी, विवाद और विरोध का शोर जो है वो शुरू हुआ है। और आदिवासी समाज जो कि वहाँ जो मूल रैयत है, जिनकी जमीन है और ख़ास तौर पे वो कृषि योग्य जमीन है, तो लोगों का पर ही वहाँ के लोग निर्भर है और वहाँ पे खेती करते हैं, और सालों भर का जो खाने का जो उपज है वो होता है। मानसून का किसान बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक भी देने वाला है। और जैसे मानसून दस्तक देता है, उसके बाद
धान बोने की जो तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के पूरी तरह से वहाँ पे तार से घेराबंदी कर दी गई है, पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की गई है और उस बीच जो है काम चल, इसकी वजह से जो वहाँ के मूल रैयत है जो खेती करते हैं उस ज़मीन में, वहाँ पे वो इस बार खेती जो है नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार विरोध कर रहे हैं। रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं इसलिए भी कि वो कृषि योग्य ज़मीन है और उस ज़मीन पर अगर रिम्स 2 बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भूमिहीन हो जाएंगे। वैसे परिस्थिति में लोगों के सामने रोजगार की भी आफत आ पड़ेगी, इस तरह का वहाँ के लोगों का मानना है। और इसको लेकर पिछले दिनों एक बड़ा बैठक भी हुई थी और उसी बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 18 जून को जो है राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आई हैं चूँकि ज़मीन से रिलेटेड मामला है और राज्य सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो ज़मीन एकीकृत बिहार सरकार में जो है वहाँ पे ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है और लगभग 227 एकड़ का वो पूरा भूखंड है और उस ज़मीन पर रिम्स 2 बनाए जाने की जैसे ही आधारशिला रखी उसके बाद से ही विरोध शुरू हुआ है और लगातार जो है बढ़ रहा है। जब रिंग रोड बन रहा था उस दरमियान NHI के द्वारा BAU से NOC मांगा गया था, चूँकि NHI को लग रहा था कि वो ज़मीन जो है BAU के अधीन है, BAU के अधिग्रहण पर है, लेकिन BAU ने उस वक्त जो है NHI को कहा कि वो ज़मीन BAU के अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं है। तो इस बात जो है वो वहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं, समाज सेवी के द्वारा कहा जा रहा है और इस आधार पे कहा जा रहा है कि सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, वैसे में वो ज़मीन वहाँ के मूल रैयतों का है। और अब चूँकि ग्रामीणों का जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है, चूँकि आपको पता होगा कि 2012 में भी वहाँ पे ज़मीन को लेकर के जो ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ था और एक लंबे समय से आंदोलन लॉ कॉलेज वहाँ पे बना। लॉ कॉलेज में जिन लोगों की जमीन गई है आज तक उनको जो है मुआवजा नहीं मिला है। अगर पुरानी बातों को आप याद कर रहे हैं तो देखिए ताजा उदाहरण ही है सिरमटोली का फ्लाईओवर। आपने जिक्र किया कि विरोध और विवाद के बीच उद्घाटन कर दिया गया फ्लाईओवर का। विरोध और विवाद तो इस रिम्स 2 के जमीन पर भी है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा, बातचीत सफल हो पाएगी? क्या सफल वार्ता इन दोनों ही पक्षों के बीच हो पाएगी या यहाँ भी विरोध और विवाद के बीच उद्घाटन हो जाएगा और लोगों को एक सौगात वापस से मिल जाएगी? दीपक जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने जब आधारशिला रखी है और पुलिस बल की तैनाती करके वहाँ पे जो काम है वो चल रहा है तो सरकार तो काम आगे जो है वो बढ़ाएगी, लेकिन वहाँ के जो ग्रामीणों से कहीं ना कहीं राय मशूरा लेनी चाहिए थी, सहमति लेना चाहिए था, ग्राम सभा से सहमति लिया जाना चाहिए था, लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि किसी भी तरह के सरकार के नुमाइंदे ने ग्रामीणों से बात नहीं की और वहाँ पे जो है आधारशिला रख करके काम शुरू किया गया। तो वहाँ के ग्रामीणों का ये बातें है, ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार को वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करके जो है सहमति लेकर के अगर काम अगर किया जाता तो हमें लगता है कि इस तरह का जो विवाद जो देखने को मिल रहा है वो शायद नहीं देखने को मिलता। अब है कि देखना होगा कि वहाँ पे जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है किस तरीक़ा से विवाद का शोर उठता है और कहाँ तक जाता है, क्योंकि 2012 में भी जिस तरीक़ा से आंदोलन हुआ था और एक लंबे समय तक आंदोलन चला था और उस बीच जो है लॉ कॉलेज बनकर तैयार भी हुआ और लॉ कॉलेज संचालित भी है। तो क्या उसी तरीक़ा से यहाँ पे रिम्स 2 भी बनकर तैयार होगा और संचालित होगा? क्योंकि रिम्स जो अभी संचालित है वहाँ पे मरीजों का भार दिनों दिन बढ़ रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं रिम्स के तर्ज पर रिम्स 2 का जो कल्पना है वो किया गया और इसकी ज़रूरत भी महसूस की गई और यही वजह है कि वहाँ पे रिम्स 2 बनाया जाना। अब सबसे बड़ी बात है कि रिम्स 2 जब वहाँ पे बनेगा तो वहाँ के जो मूल रैयत है जो भूमिहीन होंगे उनको वहाँ क्या मिलेगा, ये भी एक बातें सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि रिम्स 2 जो बनेगा उसमें 3rd और 4th ग्रेड में जो है वहाँ के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए, उस पर भी कोई पहल या कोई बातचीत अब तक नहीं हुई है। जो भी वहाँ पे काम होंगे, खासतौर पे दुकान लगेगी या फिर स्टैंड होंगे, कैंटीन होंगे, क्या उसमें उन रैयतों की सहभागिता होगी? तो इन सभी चीज़ों पे अभी तक कोई ऐसा चीज़ें सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि विवाद जैसे जैसे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप भी ले रहा है। चूँकि बाबूलाल मरांडी पिछले दिनों भी उस जगह पे गए थे, वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत किए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार के अधिग्रहण में वो ज़मीन है तो सरकार इसका दस्तावेज दिखाए। और जिस तरीके से अभी आज ही जो है ट्वीट करके कहा कि रिम्स
इसमें जिस तरीके से पानी टपकती है, दीवारें जो है गिरने की अवस्था में है, उसको पहले ठीक किया जाना चाहिए, तब रिम्स 2 बनाने की बात होनी चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रखा, उसके बाद जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी उसका जवाब दिया है कि 18-14 साल जो है वो बीजेपी सरकार में रही, उस दरमियान वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ा और आज उस चीज़ों को याद दिलाई जा रहा है। यानी कि आधारशिला जैसे ही रिम्स 2 का रखा गया, कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को पेट में दर्द हो रहा। तो इस तरह की बातें इरफान अंसारी के द्वारा किया गया। लेकिन ये विवाद देखिएगा कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, और जिस तरीके से 2012 में देखने को मिला था आंदोलन, इस बार भी हमें लगता है कि उसी तरीक़ा से आंदोलन देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लॉ कॉलेज बन के तैयार हुआ, संचालित हुआ, शायद उसी तरीक़ा से रिम्स 2 भी बनकर तैयार होगा और संचालित होगा। लेकिन भरोसा में लेकर के ही काम करने से हमें लगता है कि विरोध का शोर जो है। दीपक, आपने जब सवाल का जवाब दिया है तो बहुत सारे जवाब ये भी जरूर सामने आ पाए दीपक, क्योंकि आम जनता से जुड़े जब मुद्दे होते हैं तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी होगा, और अगर वहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी है, ग्राम सभा के दरकिनार करने तक की बातें सामने आई है, तो जरूरत है कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, वहां पर बैठक हो, बातचीत हो और एक सफल परिणाम देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। विवाद या विरोध रिम्स 2 के जमीन पर है। इस बार यह विवाद या विरोध सिर्फ और सिर्फ जमीन को लेकर नहीं है, ग्राम सभा के भी जो दरकिनार करने की बातें थी वो भी सामने आई थी, जिसे लेकर अब ग्रामीण उग्र हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं अगर सफल वार्ता नहीं हुई तो वापस से आंदोलन को ये अब वापस से करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।